जी महाराज शहजाद एडवोकेट। आजकल पाकिस्तान इंडिया को लेके एक इशू चल रहा है वॉर का। इसमें दोनों ममालिक और सबसे ज़्यादा बिलखुसूस इंडियन दुश्मन ममालिक जो कि कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तौर पे आगे चल रहा है। नी थिंक्स के वो कुछ पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहा है जबकि उसकी भूल है। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, लोगों ने मेरे से पूछना स्टार्ट किया कि जी व्हाट इज़ जिनेवा कन्वेंशन। हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं जी जिनेवा कन्वेंशन की वायलेशन हो गई, जिनेवा कन्वेंशन में ये हो गया, ये व्हाट इज़ IHL इंटरनेशनल ह्यूमन लॉ जो कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन लॉ है वो क्या है, ये क्या चीज़ें न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं। तो टुडे आई विल बी क्लैरिफाइंग व्हाट इज़ जिनेवा कन्वेंशन और जिनेवा कन्वेंशन की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है और बेसिक पर्पस क्या है और कौन कौन से रूल्स एंड वायलेशंस जो है वो की जाती हैं मुल्क की ममालिक की तरफ से, और उसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। और स्पेसिफिकली हम लोग जो एयर स्पेस वायलेशन की गई है इंडिया की तरफ से उसके लॉज को भी जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कमिंग टू जिनेवा कन्वेंशन, व्हाट इज़ जिनेवा कन्वेंशन, मैंने इसके थोड़े बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए, आई विल शेयर दैट इन द डिटेल एज वेल। जिनेवा कन्वेंशन इज बेसिकली अ कन्वेंशन विच इज़ इट्स एक्चुअली बेसिकली अ लिस्ट ऑफ ट्रीटीज़ जो कि इस्टेब्लिश की गई है फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस। इसलिए की गई है कि जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें जो ह्यूमैनिटेरियन तौर पे जो सिविलियंस हैं, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन दी जाए। अब कैसे प्रोटेक्शन दी जाती है वो हम डिस्कस करेंगे। इसका ये बेसिकली सीरीज ऑफ ट्रीटीज चलती हुई आ रही हैं। इसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो इस तरह स्टार्ट होती है कि सन 1864 हेनरी डुनान्ट एक कंट्री से एक दूसरी कंट्री में जा रहे होते हैं। इस कंट्री का नाम है सोल्फेरिनो। यस। तो वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर को बहुत बुरा ट्रीट किया जा रहा होता है। वो इस तरह ट्रीट किया जा रहा होता है कि उन पर बहुत तशद्दुद किया जा रहा होता है। और पहले के वक्त में जो आर्म्स यूज़ किए जाते थे वो बहुत ही ख़तरनाक होते थे। अब तो खैर वी आर इन अ डिफरेंट स्टेट, हम तो डिफरेंट स्टेट ऑफ वॉर में है कि हम लोग एक ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें, वी ऑल हैव न्यूक्लियर पावर। लेकिन उस टाइम जो आर्म्स होते थे वो जैसे तीर कमान हो गया या छुरी कांटा हो गया तो उसके ऊपर पॉइजन लगाया जाता था। तो इन चीज़ों को देखते हुए हेनरी डुनान्ट ने एक कन्वेंशन बनाया। बेसिकली उसे 4 चार्टर दिए, 4 कन्वेंशन बनाए फॉर द प्रोटेक्शन। जिनेवा कन्वेंशन के अंदर 4 चार्टर दिए गए। पहला चार्टर प्रोटेक्शन दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ वाउंडेड एंड सिक इन आर्म फोर्सेस इन द फील्ड। जो लोग, जो आर्मी ऑफिसर्स फील्ड के अंदर वाउंडेड होंगे या सिक हो जाएंगे उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। सबसे पहले ये उसका पहला कन्वेंशन आ गया। दूसरी प्रोटेक्शन दे दी गई कि जो आर्मी नेवी ऑफिसर्स हैं, नेवल के दौरान जो लोग शहीद या जो सिक होते हैं या जो बैटल फील्ड में होते हैं, जो शिपरेक्ट होते हैं, उन लोगों को पहले प्रोटेक्शन दी जाए, नेवल ऑफिसर्स को। तीसरा आ गया ट्रीटमेंट एंड राइट्स ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, कि सबसे पहले अगर एक ममालिक प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को पकड़ता है या उनको अपने जो है वो लेता है पास, पकड़ता है उनको, तो सबसे पहले उसको उनकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, फिर उनको प्रोटेक्शन ऑफ फेयर ट्रायल देना पड़ेगा। ये उस कन्वेंशन का मेजर हिस्सा है। और चौथी कन्वेंशन ये है प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस ड्यूरिंग वॉर, कि जो सिविलियंस हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, इनकी प्रोटेक्शन। और स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन है वो आपके रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज की, कि कोई भी मुल्क, कोई भी ममालिक दूसरे ममालिक के नेचुरल रिसोर्सेज को अटैक नहीं करेगा, चाहे वो उसके नेचुरल हैबिटेट हो, नेचुरल जो है सोर्सेज हों या मैन मेड सोर्सेज हों। फॉर एग्जांपल डैम्स हो गए, जैसे इंडिया ने वायलेशन की हमारे डैम के ऊपर जो है अटैक किया, नीलम झेलम के ऊपर। इसी तरह जो लोग वायलेशन करेंगे उनके खिलाफ फिर एक इंटरनेशनल तौर पे तो मैं आगे डिस्कस करूँगा कि व्हाट आर द लॉज प्रिवेल जो करते हैं और इसके फिर आगे से कैसे जो है हम लोग इसकी बाइंडिंग कर पाते हैं। खैर, इसकी जो बेसिक पर्पस है, पर्पस इज़ टू ह्यूमनाइज वॉर बाय सेटिंग रूल्स। इसका बेसिक पर्पस ही बनाया गया था कि ह्यूमनाइज करें, कि वॉर को रूल्स के मुताबिक सेट करें। कि जैसे फॉर एग्जांपल वॉर के लिए एक बैटल फील्ड चूज़ करें। जैसे पुराने वक्तों में होता था कि बैटल फील्ड होती थी जो कि आपके सिटी से, शहर से हट के डिफरेंट जगह पे जाके होती थी जहाँ पे आमने सामने होते थे। तो इस तरह प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, ठीक है, और कुछ रूल सेट कर दिए जाएँ। बेसिकली इट्स अ प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, कि ये उस हर एक बंदे की एक प्रोटेक्शन है, इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन है, जो कि जिनेवा कन्वेंशन के अंदर प्रोटेक्शन दी जाती है। टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर
और बेसिकली ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि हर बंदे को, हर हर मुल्क को, हर प्रिजनर को, हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को, हर ह्यूमन को प्रोटेक्शन दी जाए अंडर द लॉ। उसके चार्टर्ड हैं, उसके इंटरनेशनल फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन दी जाए। टोटल 196 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड इंडिया आर सिग्नेटरी, जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, इस कन्वेंशन को। दे आर पार्ट ऑफ दिस। इसकी वायलेशन कैसे होती है? Who violates Geneva Convention? Geneva Convention is violated by the person who willfully attacked the other country. For example, India जैसे हमारे पे willful attack किया, it's a convention violation. फिर torture of inhuman treatment, कि आप जैसे कश्मीर में देख रहे हैं कि जिस तरह टॉर्चर किया जाता है, सिमिलरली अगर आप प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को पकड़ते हैं और उन पर टॉर्चर करते हैं तो दैट्स अ वायलेशन। बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटेशन, कि अगर आप उनको पकड़ के उनके बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, दैट्स एक्चुअली विलफुल वायलेशन। ये वायलेशन कॉन्स्टिट्यूट करती है जेनेवा कन्वेंशन की। अनलॉफुल कन्फाइनमेंट हो गई, ये सारा कुछ जो है ना, डिप्राइविंग अ पर्सन फ्रॉम फेयर ट्रायल, दिस एक्चुअली वायलेशन ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ कहते हैं जेनेवा कन्वेंशन 1, देन आर्टिकल 51 जेनेवा कन्वेंशन 2, देन आर्टिकल 130 जेनेवा कन्वेंशन 3। ये सब उसकी वॉलेशन में चलता आ रहा है। और अब इसकी पनिशमेंट्स में इस तरह होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक मुल्क एग्रीव्ड है तो सबसे पहले उसको या तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। अगर वो वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल में नहीं जाता तो थर्ड कंट्री प्रोसिक्यूशन में चले जाएँ, कि वो इंडिपेंडेंटली कोई थर्ड कंट्री चूज़ करे, वहाँ पे जाके अपना एक प्रोसिक्यूशन जो है वहाँ पे अपनी स्टार्ट करे, या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो हमारी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके पास जाए और उनसे रुजू करे और वो फैसला करें कि आइदर दिस इज़ रॉन्ग और राइट। जैसे इंडिया ने हमारे पर अटैक किया अनलॉफुली, जिसको हमने फ़ौरन रिस्पॉन्स किया, तो ये एक अनलॉफुल वायलेशन ऑफ जेनेवा कन्वेंशन है, जिसके ऊपर यूएन जो है वो चाहे तो उनको इस पर बाइंडिंग करके पाबंद कर सकता है, क्योंकि दे आर सिग्नेटरी इन द जेनेवा कन्वेंशन। या तो नेशनल जुरिसडिक्शन बन जाएगी। खैर दीज आर ऑल द लॉज। जेनेवा की एक हिस्ट्री चलती भी आ रही है, और आई एम श्योर कि लोग जो इस चीज़ को सुनते हैं वो खुद भी रिसर्च करेंगे और आई एम श्योर कि इससे जानेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने देखा पहलू वो एयर वायलेशन है। एयर वायलेशन, एयर स्पेस वायलेशन की हर मुल्क की, इवन अगर हम अपना शिकागो कन्वेंशन देखें अब इंटरनेशनल एयर का, तो उसका आर्टिकल 1 क्लियरली डिफाइंस एंड डेलिबरेटली सेज कि every country has its own space, airspace sovereignty. No other country, airplane or any air military air will come into the and violates that. That is actually the violation of Article 3C of the Chicago Convention, जो कि बहुत रिसेंट 1940s में के वो कन्वेंशन बना और उसके बाद से चलता आ रहा है, यूएन कन्वेंशन है। अब इन सब चीज़ों को हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया कि लोग अगर कोई जैसे इंडिया ने यहाँ पे अटैक किया तो हमने उससे कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या करना है। अब हम लॉफुल, एक तो अनलॉफुल हो गया, लॉफुल। नाउ कमिंग टू द लॉफुल पॉइंट, यूएन चार्टर्ड 1945 क्या कहता है? आर्टिकल 24 पहले तो सबसे पहले मना करता है कि आप वायलेशन नहीं करेंगे एयर स्पेस की, लेकिन ऐसा एक्सेप्शन दी गई आर्टिकल 51 में कि इन केस अगर कोई ममालिक, अगर कोई कंट्री आपके एयर स्पेस में वायलेशन करती है तो यू हैव अ फुल फ्लेज राइट टू रिस्पॉन्स। जो कि आप अपने मीडिया में भी सुन रहे होंगे कि हमारे ऑफिशियल्स ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रिस्पॉन्ड। वो आर्टिकल 51 में कर रहे हैं, बिकॉज जिस बंदे ने, जिस कंट्री ने हमारे मुल्क की वायलेशन की या किसी भी मुल्क की वायलेशन की, नाउ इट्स अ राइट ऑफ द कंट्री कि वो उसको आगे से रिस्पॉन्ड बैक करे। ठीक है, तो अब जो अगर फॉर एग्जांपल हम रिस्पॉन्ड बैक कर रहे हैं, दैट इज़ लॉफुल। उसके ऊपर हमें यूएन चार्टर्ड का या जिनेवा कन्वेंशन का कोई लॉ ऐसा बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि वी आर लॉफुली डूइंग मीन्स कि एक कंट्री ने हमारे पे अनलॉफुल अटैक किया और हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया और इन सब चीज़ों को किया। सो बेसिक पर्पस ऑफ टेलिंग यू दिस है कि जिनेवा कन्वेंशन एक ऐसा रूल सेट कर दिया गया, सर्टेन ट्रीटी सेट कर दी गई कि जब आप वॉर की तरफ जाएं